हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति कुमारी ब्लॉगर। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दिन की शुरुआत तो अच्छी से हुई थी क्योंकि 2 दिन का ब्लॉग है। 24 और 25 2 दिन का ब्लॉग मैं डाल रही हूँ। आप लोगों को पता है मैं हर दिन 2 ही दिन का ब्लॉग डालती हूँ। और आप इसके आरती की बेटी के साथ मस्ती कर रही थी और देखिए कितनी बड़ी हो गई है ये लड़की। और इसको घूमना ही चाहिए, इसलिए इसको ऐसे कर रही थी तो खूब खुश हो गई थी। और यहाँ मैं आइसक्रीम भी खा रही थी और मस्ती भी कर रही थी। हमारी मस्ती चल रही थी। 2-3 दिन का ब्लॉग है, 1 दिन का नहीं, 2 या 3 दिन का ब्लॉग है। बनाते हैं। और यहाँ पे हम लोग गए थे, शाम का वक्त था, 6 बज गए थे। लेट निकले ही थे ऐसे ही घूमते फिरते, क्योंकि धूप में तो कहीं भी जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। तो पास में ही कुछ चीज़ें था, अच्छे अच्छे दुकान है हमारे यहाँ घर के आसपास, जो हमें कुछ लेनी थे, चूड़ियाँ वगैरह और भी था बहुत कुछ, जो ले भी नहीं पाए, बस घूमते रह गए हम लोग। फिर हम लोग बगल में ही हमारे पुराना अड्डा है, हम लोग खाने आ गए। और यहाँ का बहुत टेस्टी, मतलब हमारे यहाँ जैसा गोलगप्पे कहीं मिलता ही नहीं है वैसे गोलगप्पे है ये। और मैं 6 में पढ़ती थी तब से आज बहुत छोटा दुकान था इनका, छोटे से बहुत बड़ा हो गया है। यदि हम आए और मतलब खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन हर चल पूछते जरूर है कैसे हो, कब आएगी, हर चल बाकी मस्ती भी चल रही है हम लोगों की। जो आरती कर रही थी वीडियो बना रही थी। ये भी खा रही है। और ये आंटी हमारी बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है बताइए? 30 साल तक। हम छोटे छोटे थे तब से ना आंटी जी, हम लोग छोटे थे, बहुत ज़्यादा छोटे थे, तब से हमें खिला रही है गोलगप्पा। मीठा में देती हूँ। वो खड़ी है आरती, वो खड़ी है लड़की, और हम लोग यहाँ छिपे हुए हैं। वो वहाँ पे है और हम लोग यहाँ छिपे हुए हैं। आरती डर गई, भाई जिंदगी से लड़ गए, बिल्कुल लायक नहीं। परवल ले लो, परवल ले दीजिए, 20 का किलो का परवल दीजिए। कितना लेंगे? ये वाला आलू कितना लेंगे? एक पाव 10 वाला। कल शनिवार है ना, कोड़ा ले लो, कोड़ा ले लो। बच्चे कोड़ा खाते हैं? हाँ बच्चे सब खा ले। कोड़ा दीजिए भैया, कोड़ा दे दीजिए। सही देख लो माँ, उससे कौन कोड़ा? ए मार्केट, ओ मार्केट देख लो कोड़ा, देख लो। तो बनाओ लो ना खाना, हम खाना बनाए। बैठा के भेज देगा भाई। हेलो गाइस, 26 की सुबह है और हम लोग आ गए थे आरती के घर। आगे आपको पता चलेगा क्यों आए हैं, कैसे आए हैं।
और इधर पीछे मेरे स्वाति और बच्चे दोनों सोए हुए थे। यहाँ मैंने फ़ोटो देखा तो प्रणाम कर रही थी वही, इतना अच्छा लग रहा था। इसमें ना 2 रूप है, जो आप पहचान सकते हो तो पहचानो। इतना अच्छी फ़ोटो लगी हुई थी। हम सोए थे, इधर एसी लगा हुआ था तो बच्चों के कारण हम इधर ही सोए थे एसी वाले रूम में। एवरीवन, कैसे हो है आप लोग? मैं भी ठीक हूँ। अपना बताइए, आप लोग कैसे हो? और मैं अब आ गई हूँ अपनी बहन के घर, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है। आप लोग पूछो कि क्यों आई हो, तो मैं बता दूं आपको। ये बहुत कुछ हुआ है ऐसा जिससे मुझे आना पड़ा यहाँ पे। और मैं ही नहीं, मेरी सिस्टर भी आई है, मैं भी आई हूँ, और आरती भी वापस आ गई है। और मैं अपने आई हूँ आरती के ही ससुराल। और रातों रात हमें अचानक आना पड़ा। क्यों आना पड़ा, ये भी बहुत बड़ा रीज़न था। और रीज़न ये था कि सुबह कल 25 की सुबह 3 बजे हमें कॉल आता है और पता चलता है कि हमारे जो मौसी जी थे 2nd नंबर वाली, उनकी डेथ हो गई है। तो मम्मी को वहाँ पे 3 साढ़े 3 बजे मम्मी को मेरा भाई लेकर जाता है, वहाँ पे मिला कर आ जाता है। उसके बाद मम्मी दिन भर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, रो रही थी। बहन थी, और ये बहन ऐसी बहन थी कि मतलब बहुत ज़्यादा कोई भी ज़रूरत हो या कोई भी राय हो देती थी, समझाती थी। और कोई भी कुछ भी हो, एक दूसरे का राय ज़रूर लेते थे। हाल चाल डेली होता था। और मेरी मौसी का तबीयत भी ठीक नहीं रहता था, कुछ ना कुछ हो रहता था। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा करीब थी ये, तो इसीलिए। और बहन तो बहन ही होती है, तकलीफ़ तो होता है। तो मम्मी कल पूरे दिन टेंशन में थी, रो रही थी, खाना भी नहीं खा रही थी। तो फिर ठीक ठाक वैसे किसी भी तरह निकला। फिर शाम को जैसे ही शाम 5 बजे, तब तक फिर हमें एक फ़ोन आता है और फिर मैसेज आता है कि हमारे जो घर के ही पर्दार में के जो दादाजी वो एक्सपायर हो गए हैं। तो जब कोई घर में एक्सपायर हो जाता है, मतलब पर्दार में एक्सपायर हुए थे, तो छुतका लग जाता है घर में। तो हमारे घर में छुतका लग गया था, इसलिए वहाँ लड़कियाँ नहीं रहती थी। मैं वहाँ रुकती तो मुझे 13 दिन रुकने पड़ते। इसलिए फिर मम्मी ने मुझे, और मेरा टिकट 1 तारीख को शाम को है। मैं इससे पहले जा भी नहीं सकती, पता है चंडीगढ़ आना जाना। और बहुत कुछ हुआ, इसके बाद के ब्लॉग्स में आपको बताऊंगी क्यों ऐसे हुआ है हमारे साथ। और अभी इसका समय नहीं आया पूरी बातें बताने के लिए। अभी मैं थोड़ा बहुत आपको बता दे रही हूँ। बहुत बड़े बड़े रीज़न है जिसके कारण मैं पहले नहीं जा पाई। मेरा वापसी टिकट 22 को था, फिर बढ़ा के मैंने 1 तारीख को किया हुआ है। और बस फिर हमें वहाँ से निकलना पड़ा रात को हम लोग आपस में बात किए सभी। तो हम लोग 12 बजे रात को यहाँ पे आ गए आरती के घर, और यहीं पे रुके हुए हैं। 4 दिन यहीं रुके रहेंगे। और कुछ शॉपिंग वगैरह मुझे करना है यहाँ से, तो फिर जाऊँगी मैं 27 तारीख को जाऊँगी, करूँगी। और क्या शॉपिंग की हूँ क्या नहीं की हूँ, अभी तक मैं क्या शॉपिंग करूँ, सबके ब्लॉग्स आपको मिलेंगे। वो ब्लॉग्स आपको मिलेंगे, मैं वहाँ पहुँच के दूँगी मैंने क्या क्या लिया बनारस से और क्यों ख़रीद रही थी, ये भी आपको बताऊँगी। और तकलीफ़ था बस, 2 मौतें हुई हमारे यहाँ, मतलब जान पहचान में ही हुई। तकलीफ़ तो हुआ, लेकिन परेशानी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आ गई। तो हमें यहाँ आना पड़ा, अपने बहन के ससुराल रुकी हुई हूँ। दोपहर का शाम होने वाला है। और बस ऐसे ही चल रहा है, कट रहा है। 4 दिन और काटना है, उसके बाद अपने घर पहुँच जाना है। और ऐसे ही बाकी इस ब्लॉग का एंड करते हैं। ज़्यादा कुछ बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आज जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन पर टैप ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके और आप लोग मुझे सपोर्ट कर सको। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और आपको जानना है कि मैं क्यों ऐसे मतलब दुखी हुई हूँ, तो बहुत से रीज़न है जो अभी मैं नहीं बता सकती हूँ। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कोशिश करूँगी, नहीं तो कभी भी किसी भी ब्लॉग में डाल सकती हूँ। तो आप लोग देखते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बहुत बड़ा है हमारे घर में, जो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता चलेगा। बाय बाय।